श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हम मंगलाचरण में ये वाला श्लोक करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमल, इसको याद कर लो। ये बोलते हैं एक श्लोक बोलने से संपूर्ण रामायण हो जाती है इस एक श्लोक में। नीलांबुज श्यामल कोमलंग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पूरी रामायण पढ़ने का जो फल है वो एक केवल इसमें कह रहे ये संपूर्ण रामायण है ये एक श्लोक। तो खैर, तो अभी हम लोग रामायण पूरी इसलिए पढ़ते हैं कि प्रेम प्राप्त हो, फल के लिए तो फिर हम लोग कुछ करते भी नहीं। तो ब्रजवासी अलग ही यही बात बोलते, ब्रजवासी बोलते क्या छोटी सी बात है भैया, वो रावण जो है सीता जी को ले गया, बानरों की मदद से राम जी सीता को वापस ले आए, तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी खींच दी, इसमें क्या बात है खींच दी। ब्रजवासी अपने प्रेम में बोलते हैं बात। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी थी कि हनुमान जी वहां से सीता जी की खोज करके सीता जी का पता लगा के संपूर्ण रामायण उसको संपूर्ण लंका को जला के और फिर वापस आए। और जब वापस आए तो सारे कपि सारे वानर जो है वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? बोले भैया सब वानरों को ऐसा लगता था कि अगर खोज ना हुई तो मारे गए, है ना। तो यहाँ भी मारे और वहां गए तो वहां सुग्रीव जी भी मारेंगे तो सब मरे, और राम जी का काज भी ना बनेगा तो बहुत ही उदास हो गए थे सबकी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। हनुमान जी तो वहां सब कर रहे हैं, क्रीड़ा हो रही है, मगर यहाँ किसी को पता नहीं था। तो जैसे ही हनुमान जी को प्रसन्न चित्त आते हुए देखा तो सब बड़े हर्षित हो गए। सब इतने दिन से भूखे प्यासे हैं, सब बड़े दुखी हैं कि राम जी का काज अभी हो नहीं पाया। आज जब सबको पता लगा काज हो गया तो कूदते फांदते हुए गए और वहीं पे सुग्रीव जी के वहां मधुबन में सब लोग अपना वृक्षों से तोड़ तोड़ के आम फल इत्यादि ये सब पाने लगे। जब अंगद जी को पता लगा ये सब कर रहे हैं, सुग्रीव जी को बताया, सुग्रीव जी को पता लगा ओहो सब आ गए हैं और सब इस प्रकार से इतना हल्ला गुल्ला हो गया, इतना शोर हो गया, तो समझ गए सब इतने हर्षित है, मतलब राम जी का काज हो गया। और सुग्रीव जी सभी बड़े प्रेम के साथ उन सब वानरों से मिले, उन सब की कुशल पूछी और सब वानरों ने उनको उत्तर दिया कि श्री राम जी की कृपा से कार्य में विशेष सफलता हुई है। विशेष सफलता केवल पता नहीं लगा क्या है, विशेष रूप से सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजू कीन है हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। ये राम जी का काज जो है ये हनुमान जी करके आए और सारे वानरों के उन्होंने प्राण रख लिए। राखे सकल कपिन के प्राणा, सारे क्यों? क्योंकि सब के सब मारे जाते अगर ये कार्य ना होते। ये सुग्रीव ने डराया था, पर मरते कैसे? बोले मर सब ऐसे ही जाते, इस दुख से मर जाते कि हम साक्षात हरि राम जी का काज नहीं कर पाए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से फिर आके मिले और सब वानरों समेत उनको शीघ्रता से रघुनाथ जी के पास लेके चले। श्री राम जी ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनका मन भी हर्षित हो गया। क्यों भैया? चाल पता लग जाती है, जैसे आ रहे हैं वैसे चाल ढाल से मुख से सब पता लग जाता है कि क्या हुआ है। तो सब इतने हर्षित होके, हम कहते भैया बंदर की तरह कूद क्यों रहा है, और वो तो वानर ही है सारे, तो कूद कूद मार मार के जोर जोर से कूदे मार मार के वहां से आ रहे। तो रघुनाथ जी समझ गए काम करके आ रहे। और जब वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया और चुप करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एक टकी लगा के उनको देख रहे हैं और उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उनसे कुछ बोला नहीं जाता। तो जामवंत कहे सुनो रघुराया, जहां पर नाथ कराऊ तुम दाया। जामवंत ने क्या बोला? कहां से? ऐसे नहीं हम काम कर रहे हैं, ये नहीं जो हमारी जैसे वाणी आती है। जामवंत कहे सुन रघुराया, हे श्री राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ जिस पर आप दया करते हैं,
जहां पर नाथ करहु तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है, वो सदा कुशल रहता है, और देवता मनुष्य और मुनि सभी प्रकार से उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजहु त्रैलोक उजागर। वह विजयी है, वह विनयी है, और वही सब गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से, आपकी कृपा से सारे कार्य जैसा आप चाहते थे वैसा पूर्ण हुए, और आज हमारा जीवन सफल हुआ। ये स्टाइल है बताने का कि कार्य हुआ है। हम जब जाते हैं कोई कार्य करके पहुंचते हैं, चाहे गुरु के आगे पहुंचे चाहे गुरुजन के आगे पहुंचे, अगर उनका बताया हुआ काम करके जाते हैं तो हमारे भीतर एक अहंकार होता है ना, आ जाता है ना कि मैं करके आया हूं। तो हम पहले ही ऐसा हो जाते हैं कि जाके ऐसे बताऊंगा कि मैं ये काम करके आया हूं। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो प्रेम अश्रु उनके भीतर। क्यों प्रेम अश्रु? क्योंकि वो ये कभी मानते ही नहीं। हनुमान जी की भक्ति में सबसे अनोखी बात क्या है जो उनको इतना प्रिय भक्त बना देती है? वो ये बात है कि उनके भीतर जितने भी गुण हैं, उनके भीतर जितना भी बल है, उनके भीतर जितनी भी बुद्धि है, वो सब राम जी को उन्होंने अर्पण कर दिया। वो सब कहते हैं ये सब केवल आपकी और आपकी कृपा से है। अपने सारे गुणों को अपना नहीं मानते, अपने सारे गुणों को वो राम जी की कृपा मानते हैं। और हम सब में यही एक खराब बात है कि हम गुणों को अपना मानते हैं। सारे जितने हमारे अंदर गुण हैं हम कहते हैं ये देखो, और हम अपने गुणों से जो क्रिया करते हैं हम सोचते हैं इससे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये अपने गुणों का अहंकार है। देखा मैंने क्या करके दिखाया, देखा आज राम जी भी मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं क्या करके आया हूं। और हनुमंत लाल में, हनुमान जी में एक बढ़िया बात क्या है, एक अनोखी बात क्या है? वो ये नहीं कहते देखा, वो ये कहते देखो आपकी कृपा क्या कर सकती है, देखो आपकी कृपा एक वानर से भी क्या करा सकती है। समझ गए? तो अपने गुणों को ही अर्पण कर दिया। हम अपने गुणों से अर्जित क्रिया को तो अर्पण कर दे, हम अपने गुणों के द्वारा किए गए कर्म को भले अर्पण कर दे, पर अपने गुणों को अर्पण नहीं करते। वो हम कहते हैं ये मेरे हैं, ये मेरा कौशल है। लेकिन हनुमान जी ने अपने गुणों को ही उनको अर्पित कर दिया। यहां पे आके हनुमान जी नहीं बता रहे मैं क्या करके आया हूं, जामवंत बता रहे हैं। हनुमान जी से तो बोला ही नहीं जा रहा। आपकी कृपा से ये कार्य सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान के सुंदर चरित्र की कथा रघुनाथ जी को सुनाई, जामवंत ने। और हम अगर होते हैं तो हम बोलते मैं बताता हूं, तू गया था मैं गया था, तू रोक मैं बताऊंगा। ऐसा होता है या नहीं? ओ भाई तू रोक मेरे को बताने दे कि क्या वहां पे हुआ है। हम ऐसे होते कि मैं बताऊंगा। वो बता ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो करके आए हैं वो उसे उसका अहमता उनके भीतर नहीं है कि ये मैं करके आया हूं। समझ गए? ये नहीं है। ये कौन करके आया है? तो सब उनकी कृपा ने किया। ये बताए ये बताए ये बताए, तो सब ऐसे प्रसन्न है कि आपकी कृपा नहीं करवाया है, आपने ही कार्य ये करवाया है। नहीं तो जामवंत भी बोले अरे ये तो बैठा हुआ वहां पे भजन कर रहा था, जहां काम करने की बात थी वहीं के भजन करता। मैंने इसको बताया कि भाई तू ये कर है ना। जामवंत ने तो जगाया। आज समस्या यही तो है, कोई हनुमान बन जाए तो जामवंत यहाँ कोई नहीं है बताने वाला, कोई जगाता ही नहीं है किसी को। वो बोलते अरे ये तो छोड़ो ना, मैं देखता हूँ कि क्या करना है, ये क्या करेगा ना। हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं है। कोई सेवा अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हमें जागृत करना चाहिए, ये सेवा तू मेरे से ज्यादा अच्छी कर सकता है। हम सोचें अगर ये मेरे से इसमें बेटर है, ये सेवा इसको करनी चाहिए। ये जामवंत का चरित्र है। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि जामवंत ने पूरे युद्ध में कहीं लड़ाई नहीं करी, क्योंकि जामवंत क्या, जामवंत कहते मैं अगर बीच में आ गया तो मैं ही खत्म कर दूंगा सब कुछ। इतनी शक्ति थी जामवंत, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और वही जामवंत हनुमान जी को जागृत करें, करो तुम ये सेवा कर सकते हो। तो ना आज जामवंत जैसा चरित्र है और ना हनुमान जैसा। और हनुमान जो सब करके आए हैं वो ये मानते नहीं कि मैं करके आया, वो कहते आपकी कृपा ने ये सब करवाया है।
श्री राम जी को जब ये पता लगा, ये बात सुनी, राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों को कैसे रखती है। बहुत विरह में है राम जी भी इस समय, तो सबसे पहले उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो अपने प्राणों को कैसे रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत उनके हृदय में एक भय है कि सीता जी के प्राण जो है वो सही से रह पा रहे हैं, वो जीवित रह पा रही, क्योंकि उन्हें पता है मेरे बिना वो जीवित नहीं रह पाएगी। हनुमान जी ने कहा, केवल आपका नाम जो है ना, वही रात दिन पहरा दे रहा है, तो उनके प्राण बचे हुए हैं। प्राण किस मार्ग से जाए, हर क्षण आपका नाम ले रही हैं, मानो आपका नाम ही वहां पहरेदार बन के उनके प्राणों को रोके रखा है। समझ गए कि नाम चल रहा है, बस इसीलिए उनके प्राण टिके हुए हैं। हर समय वे आपका नाम ले रही हैं, और चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने जब वो चूड़ामणि देखी तो उसको अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर उनको बोला, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे ये वचन भी कहे थे। जो वचन कहे थे, मैंने आपसे ये बात थोड़ी पहले बता दी थी, लेकिन ये बात तुलसी जी ने यहाँ बताई है। क्या जानकी जी ने उन्हें बोला था, अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणत राति हरना। अरे अनुज समेत यानी लक्ष्मण समेत उनकी चरण वंदना करना, दीन बंधु प्रणतार रति हरना, उनके चरण लक्ष्मण जी के समेत उनको प्रणाम करना। और आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मन वचन और कर्म से मैं आपके चरणों की अनुरागी हूं। फिर स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे इस प्रकार त्याग दिया। प्रणाम भी कर लिया, अपराध एक तो उन्हें पता है कि मुझसे ये हो गया। अब अपराध की क्षमा मांगने के बाद, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद पूछ रही हैं कि अब बताओ और कौन सा अपराध है जिसके कारण आपने मुझे अभी भी त्यागा हुआ है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हऊ त्यागी। अब पूछ सकती हैं, क्यों? क्योंकि अब वो अपराध खत्म हो गया, वो उन्होंने उसके लिए उनके चरणों में। लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी वो हैं जिन्होंने आज तक उनके पांव के जो बिच्छू पहने होते हैं ना, उंगलियों में, क्या बोलते हैं उसे? बिच्छू ही बोलते हैं ना, वो पहने हुए। बोले इसके अलावा लक्ष्मण जी ने आज तक सीता जी को देखा ही नहीं। जब उनके आभूषण गिरे, सुग्रीव ने दिए, राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछे, लक्ष्मण देखो देखो ये सीता के आभूषण है ना। लक्ष्मण जी रोने लगे कि प्रभु मैंने आज तक उनके चरणों से ऊपर कभी देखा नहीं, तो ये सब जो गहने हैं ये मैं पहचानता नहीं, इन आभूषणों को मैं पहचानता नहीं, मैंने आज तक कभी भाभी का मुख देखा नहीं है, केवल उनके चरणों को ही देखा है। हाँ, ये चरणों का जो बिछुआ है इसको मैं पहचानता हूं, ये उन्हीं का है। ऐसे लक्ष्मण को जब पता लगा कि सीता जी ने उनके चरण वंदना करी, चरणों में प्रणाम भेजा है, तो लक्ष्मण जी बोलते, ये सुनते ही जो हनुमान जी ने बोला, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी ने उन्हें जब जगाया तो लक्ष्मण जी से पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले, भैया आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे कितना भी डांट सकती है, मेरी माँ मुझसे कुछ भी कह सकती है, ऐसा क्यों आपने किया? क्योंकि वो सब समझ गए, साथ ही तो रहने वाले हैं। क्यों उन्होंने मेरे चरणों में ऐसे करी? क्योंकि आपने अपने हृदय में अपराध मान लिया होगा और उसी के लिए उन्होंने मेरे से ऐसा किया। आप ऐसा नहीं करो। राम जी बोल रहे, अब तुम चलो, अब कोई देरी नहीं होगी। और फिर उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी ने कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनही कहे भली दीन दयाला। सीता जी बड़ी विपत्ति में है। ये जो उनकी विपत्ति है, जो उनका विरह है, जो उनका दुख है, बिनही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयाल, मैं बिना कहे ही अगर रह जाऊं तो ही अच्छा है। मेरी इच्छा नहीं है कि वहां क्या मैंने देखा वो मैं आपसे व्यक्त करूं। हे प्रभु, बस मैं यही कहूंगा, आप तुरंत चलिए और दुष्टों के दलों को जीतकर सीता जी को वापस लौटाइए। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया, रोने लगे श्री राम और बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी कभी विपत्ति हो सकती है? अब सीता जी को जो वो सुन रहे हैं तो बता रहे हैं, सुनो, सीता जी को मन वचन और शरीर से मेरा ही आश्रय है। वचन काय मन बम गति जाही, सपनेयु बूझियु विपत्ति की ताही।
आप कहते हो वो विपत्ति में है, क्या वो कभी विपत्ति में हो सकती है? जिसे मेरा आश्रय कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति किसे कहते हैं? बोले जब मेरा सुमिरन भूल जाए कोई, जब मेरा नाम कोई भूल जाए, जब मुझे भूल जाता है, विपत्ति तब आती है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी ना कोई देवता है, ना मनुष्य है और ना मुनि है, ना कोई शरीरधारी है। इतना उपकार मेरे पे किसी ने नहीं किया जितना उपकार हनुमान तुमने किया है। और मैं तेरा ये प्रति उपकार, यानी जो इस उपकार का जो बदला है, प्रति उपकार, ये मैं कभी नहीं कर सकता। राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुझसे आरूढ़ नहीं हो सकता। अपने मन में खूब विचार किया है। राम जी सत्य संकल्प हैं, सत्यवादी हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं भावुकता में। खूब विचार किया राम जी ने। देखो, कोई अगर हमारा ऐसे काम करता है, अब हनुमान जी खोज के लाए सीता जी को, राम जी सोचते हैं अपने मन ही मन में कि मैं प्रति उपकार क्या करूंगा हनुमान जी का, मैं क्या कर सकता हूं। मैं ये सोचूं कि एक दिन कभी किसी जन्म में हनुमान की भी पत्नी खो जाए और मैं उसे लेके आऊं, तो ये क्या उसका भला होगा? अगर उसने मेरे लिए ये किया और मैं कहूं मैं प्रति उपकार करूंगा, अगर वो अपने मन में ऐसा ठान ले कि प्रति उपकार करना है, तो ऐसी लीला बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी कि आप भी उनके ऐसे काम हो। तो वो बोलते मैं अपने भक्त को ऐसा क्या कभी दुख दूंगा? ये दुख जो मैं झेल रहा हूं, क्या कभी मैं ऐसा सोचूं कि हनुमान जी ऐसा दुख झेले और फिर मैं उनके दुख का हरण करूं? ऐसा नहीं। इसीलिए कहते मैंने अपने मन में बहुत सोचा और मैंने फिर यही सोचा कि मैं आपके उपकार से आरूढ़ नहीं होना चाहता। आपने जो मेरे पे उपकार किया है, मैं कभी उससे आरूढ़ नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गोपियों को यही बोला, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, मैं ऋणी ही रहना चाहता हूं। ऐसा भगवान बोलते। और देखो, हमारे पे भी जब कोई उपकार करे ना, हमारे भी बहुत लोग हमारे मदद करते हैं, कई जगह, कितनी जगह हमारी सेवा करते हैं, कितनी जगह में अरे ये ना होते तो ये कार्य ना होता, अरे आप ना होते तो ये कार्य ना होता। हम क्या बोलते हैं? हम थैंक यू। हम तो खैर ऐसे आजकल थैंक यू खत्म। और फिर तो थैंक यू नहीं बोला था ना मैंने भी उस टाइम थैंक यू, है ना। और कोई ये काम कर दे और वो बोले कि देख मैंने उस टाइम तेरे लिए, तो मैंने तेरे लिए कितना किया भूल गया, मैं कितना तेरे लिए किया। हमारी ऐसी वाणी हो जाती है ना। राम जी अपने चरित्र से सिखा रहे, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए किसी ने कोई कार्य किया, उस समय वो कार्य वो ही कर पा रहा था, उस समय जो आपका कार्य हुआ उसका प्रत्युपकार आप नहीं कर सकते। आप दूसरा तीसरा चौथा काम उसका बना दो, पर उस समय जो उसने आपका कार्य बनाया, वो उसका बदला कैसे चुकाओगे? जिस समय मैं प्यास से मर रहा था, उस समय मुझे किसी ने पानी पिला दिया। जिस समय मेरा कोई काम बिगड़ रहा था, जिस समय मैं बहुत दुविधा में था, जिस समय मैं बहुत संकट में था, उस समय किसी ने मेरी सहायता कर दी। जिस समय मेरे को बहुत पैसों की जरूरत थी, उस समय किसी ने मुझे पैसे दे दिए। जिस समय मैं बहुत भूखा था, उस समय किसी ने मुझे खाना खिला दिया। जिस समय मुझे किसी चीज की आवश्यकता थी, वो चीज उसने लाके मुझे दे दी। जिस समय मैं बहुत दुखी था, उस समय उस व्यक्ति ने मुझे सुखी कर दिया। जिस अवस्था में मैं उस समय था, उस अवस्था से मुझे आज ये निकाल के यहाँ ले आया। आज हम कहें कि मैं तेरा प्रत्युपकार मैं कर दूंगा, कैसे कर दोगे? यही हमारे भीतर का जो अहंकार है, ये हमें डुबोता है। ये अहंकार है, हम सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर देंगे जब इसके भी समय आएगा, और फिर मैंने भी क्या नहीं किया है, मैं भी फिर जो ये कहते हैं वो करता हूं। नहीं, आप कभी वो प्रत्युपकार नहीं कर सकते। जो भी किसी ने जो भी आपके लिए किया है वो सदा रहेगा, और हमें भी हमेशा ऐसे ही, जो किसी ने हमारे लिए किया है हमेशा उसके ऐसे ही रहना चाहिए। उस समय आपने मेरे लिए जो किया वो आप ही कर सकते थे, समझ गए? तो बहुत बहुत गहरी बात है ये। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए अरे इसने ये किया तो मैं, आप 4 काम और कर दो, पर उस समय अगर ना निकले होते तो आज ये 4 काम करने लायक होते। आज आप कहो मैंने आपकी 10 बार सेवा कर दी, आज आप वहां से निकल के आए हो तो 10 बार सेवा कर दी, उस समय वहां से नहीं निकले होते तो। और हमारा चरित्र ऐसा है कि हमारी कोई 100 बार सेवा कर दे, मगर एक बार अगर कोई एक बात हमें अच्छी ना लगे तो वो 100 ऐसे ही खत्म हो जाती है। राम जी क्या कहते हैं? नहीं, ये जो आज तुमने कर दिया ना, अब इसके लिए मैं इससे कभी आरूढ़ नहीं हो सकता, ये रहेगा सदा।
इसीलिए गोपियों को भी कहते मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। जो आपने मेरे से प्रीति करी है, जो आपने मेरे से प्रेम किया है। अब देखो तत्व से अगर देखें तो भगवान के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान नहीं कर सकते। गोपियों के लिए क्या नहीं कर सकते भगवान। वो चाहते तो खुद द्वारका चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और एक नहीं 1 करोड़ कृष्ण वहां ठहरा जाए और उन्हें कभी पता भी ना लगे। गोपियों को उनके कभी विरह ना आने दें और कह देखो मैंने तुम्हारा प्रति उपकार कर दिया, तो मेरे विरह में रो रही थी ना, आज के बाद कभी विरह नहीं होगा। पर वो बोलते नहीं, मैं आपका ऋणी ही रहूंगा। जो प्रीति आपने मेरे से करी है और वही प्रीति दिखाने के लिए उनके विरह यहाँ पे दिखाया गया है। उनका विरह हमें क्यों दर्शाया गया, क्यों वो विरह में है, ये हमें बताने के लिए कि ये देखो ये है इनका प्रेम मेरे लिए। उस प्रेम को हम कभी देख ही ना पाते अगर विरह ना होता। अगर गोपियों का विरह ना होता हम कैसे गोपियों के प्रेम को जान पाते। तो क्या उनका प्रेम है ये बताया। और फिर अब हमें समझ में आती है कि क्यों भगवान भी कहते हैं कि आपके प्रेम से मैं कभी आरूढ़ नहीं हो सकता। आपने जो मेरे में प्रीति करी है मैं करूंगा। तो देखो आज भी कृष्ण कहते हैं मैं करूंगा तो आप इतनी सारी मेरी सखी हो, आप सबने मेरे से इतना प्रेम किया, मैं करूंगा तो आप सबसे उतना प्रेम करूंगा। पर आपने सब छोड़ के एक मेरे से इतना प्रेम किया है, इससे मैं आरूढ़ कैसे हो जाऊंगा। इससे आरूढ़ तो तब होगा ना जब कोई एक गोपी कहे कि बस मुझसे ही करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। अब ये भी भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते, प्रेमी है इसलिए कह रहे हैं। वरना कहे ठीक है तुम कितनी हो, 100 करोड़, मैं बन जाता हूं 100 करोड़, सबको एक एक, और वो एक तुमसे ही करेगा, खत्म, प्रति उपकार हो गया। ऐसा नहीं करते। भगवान सदा अपने भक्तों के ऋणी बना रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जो तुम कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता। ये उनके प्रेम का जवाब है आगे से। अगर इतना प्रेम किया है तो मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इसीलिए आज हनुमान जी ने जो किया, अब भगवान चाहे, अगर भगवान मन में सोच ले आज इसने किया है, एक लीला होगी जिसमें हनुमान ब्रह्मचारी नहीं होंगे, इनकी पत्नी होगी, इनकी पत्नी कोई हर लेगा और उसके बाद मैं लेके आऊंगा, हो गया प्रति उपकार। भगवान सारे अपने कर्म तो पूरे कर लेते हैं ना, कि यहाँ ये इसका उपकार है, वहां ये कर दिया, यहाँ हमने बाली को तीर मारा है, कृष्ण उसमें वो आए और उन्होंने भगवान को तीर मारा और उनके तीर से भगवान ने ऐसे दिखाया कि मैंने लीला समाप्त कर दी, कर दिया प्रति उपकार। यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ बोल रहे नहीं करूंगा। प्रेम से तुमने मेरे लिए जो सेवा करी है उसका मैं प्रति उपकार नहीं करूंगा, उसको मैं सदा रखूंगा अपने पास, वो सदा मेरे हृदय में रहेगी और उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। यही चरित्र वैष्णव कभी होना चाहिए। हम कभी अपने गुरुजन का प्रति उपकार नहीं कर सकते, कुछ भी करके नहीं कर सकते। कभी अपने माता पिता का प्रति उपकार हम लोग नहीं कर सकते, कुछ भी करके नहीं कर सकते। तो इसीलिए सदा हम उनके ऋणी हैं, ऋणी बने रहेंगे। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और हर्षित होकर फिर प्रेम से विकल हो गए। खूब प्रेम उनके अंदर उमड़ रहा है और भगवान से क्या कहते, चरण पड़े प्रेम आकुल त्राही त्राही भगवंत, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम जी के चरणों में गिर पड़े। इसमें रक्षा करो करने वाली क्या बात है। राम जी क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें तीर मार दूंगा। वो कह रहे हैं मैं आपका ऋणी रहूंगा, हनुमान जी कह रहे हैं मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यानी मेरी रक्षा करो, मेरे भीतर ये सब मत डालो, मैं आपका बहुत छोटा सा दास हूं, मुझे इतना बड़ा मत बनाओ, मैं बहुत छोटा हूं, मेरी परीक्षा ना लो प्रभु, मैं बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, मेरी रक्षा करो, ये सब मेरे भीतर मत डालो। ऐसा मैं समझना नहीं चाहता हूं कुछ भी, मैं आपका दास हूं। और प्रभु उनको बार बार उठाते हैं और प्रेम से डूबे हुए हनुमान जी उनके चरणों से मानो उठना ही नहीं चाहते। वह उस स्थिति को शिवजी भी देख के प्रेम मग्न हो गए हैं। शिवजी क्यों प्रेम मग्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये कौन है हनुमान जी। देखो रावण जो है ना वो बहुत बड़ा शिव भक्त है कि नहीं। सारी जितनी शक्ति रावण के अंदर आई कहां से आई, शिव भक्ति से आई है। अब शिवजी मन में विचार करने लगे रावण की हरकतों को देख के कि भैया मन तो करता है तीसरी आंख खोल के इसको भस्म कर दूं, पर इतनी भक्ति ये मेरी ही करता है, मैं क्या करूं। इतना मुझे पूजा, इतना किया, इतना इसने मेरा को प्रसन्न कर दिया और आज ये इसकी ऐसी हरकतें हैं कि मेरे इष्ट को ही आगे जाके परेशान करेगा।
क्या करूं? तो शिव जी ने सोचा मैं नीचे अपने इष्ट का दास बन के जाऊंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो इसके मृत्यु का कारण बनूंगा जो ये कर रहा है, और दूसरा मैं अपने इष्ट की सेवा कर पाऊंगा। अभी क्या है कि शिव जो है वो भगवत स्वरूप में है। राम जी कहते शिव जी मेरे भगवान है ना। यही समस्या शिव जी को हर जगह आती है। कृष्ण लीला में भी यही समस्या आ गई कि भैया गोपियों और ये तो मुझे भगवान समझती हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इनकी लीला में प्रविष्ट हो जाऊं, मैं भी वो आनंद लूं जो गोपियां ले रही हैं, लेकिन ये सब मुझे पूजती हैं, मुझे भगवान मानती हैं। तो वहां भी गोपी बन के पहुंचे। अब यहाँ क्या करे? तो यहाँ हनुमान जी बन के आए। कैसे आए? अब उन्होंने सोचा नीचे तो आऊं, और नारद जी और ब्रह्मा जी से सलाह करी, भैया मुझे नीचे जाने दो, मुझे अपने इष्ट की सेवा करने दो, और ये रावण का थोड़ा हिसाब किताब मुझे करना पड़ेगा। शिव रूप में तो नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो मेरी बहुत भजन किया है, इसमें क्या करूं? उन्होंने कहा प्रभु आपका तेज कोई संभाल नहीं पाएगा, कहां से जन्म लोगे आप? कोई आपका तेज संभालने वाली तो। फिर उनको ध्यान आया ब्रह्मा जी को कि हाँ हमारे लोक की एक अप्सरा है कुंजस्थला। कुंजस्थला एक वहां की अप्सरा थी। एक बारी उससे एक अपराध हो गया था कि उसने एक संत की हंसी उड़ा दी थी, एक महात्मा का मजाक उड़ा दिया, हंस दी जोर से महात्मा की किसी बात पे। यहाँ तो आम बात है, वहां पे महात्मा पे हंस दी तो उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसे हंस रही हो, इतनी जोर जोर के जो हंसती हो, नीचे जाओ वानरी बन जाओ। तो वही नीचे अंजना माता के रूप में आके वानरी बनी। ऐसा बोला जाता है जो महात्माओं पे हंसते हैं, महात्माओं का मजाक उड़ाते हैं, उनको कपि देह मिलता है, अगले जन्म में वो वानर बनता है। तो ये अंजना माता के स्वरूप में यहाँ आई। तो सब जितने संत महात्मा थे, ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे, उन सब ने सोचा कि भैया अंजना माता जो है केवल वही आपका तेज संभाल सकती है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक की अप्सरा है, ये देवलोक की नहीं है ना, ब्रह्मलोक की वहाँ अप्सरा है। अब वो वानरी बन के नीचे गई तो उनका विवाह जो है वो वानर राज केसरी से हुआ, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन। अब केसरी से विवाह हुआ तो केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था कि तुम्हारी संतान नहीं होगी। अब वो कहें कि भैया अब कैसे होगा? माँ अंजनी जो है वो इनका तेज तो ले सकती हैं, शिव जी का, इनको अपने गर्भ में धारण कर सकती हैं, पर केसरी जी को श्राप है कि उनकी संतान नहीं होगी। तो अब कैसे होगी? तो वायु देवता जो है, वायु देवता ने केवल उनको स्पर्श करा माँ को, और जैसे ही अंजना माँ को स्पर्श किया तो अंजना माँ को एक अजीब सा स्पर्श जैसे ही हुआ, उन्होंने वैसे ही कहा ये कौन है, मैं इसको श्राप दे दूंगी, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, कैसे इसने मेरे को, कन्या स्वरूप में हूँ, कैसे किसी ने मेरे को स्पर्श किया? तो वायु ने हाथ जोड़ के बोला देखो मैं वायु भी हूँ, और वायु को अधिकार है वो किसी को भी स्पर्श कर सकती है। भाई वायु तो किसी को भी स्पर्श कर सकती है, पर मैंने आपको विशेष रूप से जो स्पर्श किया है उसमें भगवान शिव का तेज आपके भीतर चला गया है, और अब आप गर्भ धारण करोगे। तो इसीलिए पवन पुत्र भी बोलते हैं, पर उनका कन्यात्व अभी भी है अंजना माँ का। तो जो उन्होंने गर्भ धारण किया उससे फिर हनुमान जी प्रकट हुए अंजना माता के यहाँ से। एक बारी कैसे है ये हनुमान जी जो है, इनका कितना तेज है भगवान शिव का। जब वापस जा रहे थे ना ये सारा युद्ध खत्म करने के बाद विमान से, तो पुष्पक विमान उस समय ले लिया था वापस अयोध्या जाने के लिए, तो उसमें सब बैठे थे। तो ऐसा होता है ना कि जब बहुत दिन बाद हमें कोई अपना प्रिय मिलता है, तो राम जी को सीता जी अब मिली हैं, इतने समय तो थी नहीं, तो राम जी सब सीता जी को पुष्पक विमान से दिखाते हुए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ से हमने ये पुल बनाया था, ये देखो ये हमने ऊपर से जा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, ये देखो ये हमने पुल ऐसे ऐसे ये क्रॉस किया, ये बनाया, फिर इसके ऊपर से हम आए आपको लेने के लिए, यहाँ मैंने शिवलिंग की स्थापना करी थी, ये देखो यहाँ मैं सुग्रीव से मिला, ये हुआ, सब ऐसे बड़े खुशी से राम जी सीता जी को दिखा। अभी सीता जी वहां थी नहीं, सब उनको ऊपर से दिखा रहे। एक स्थान आया वहां पे हनुमान जी के अश्रु बहने लगे। राम जी बोले भैया हनुमान जी यहाँ क्यों इतना आप प्रेम विवल हो रहे हो, यहाँ पे ऐसी कौन सी लीला हुई? हनुमान जी बोले देखो अभी तो राम जी आप ही मेरे पिता हो और यही मेरी माँ है ना,
ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये यहाँ मेरी माँ रहती है नीचे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, अंजनी माता यहाँ रहती है, और ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरी जन्म स्थली है, मेरी माता यहीं रहती है। तो राम जी बोले चलो 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 हम मिलने चलेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो आप बहुत देरी हो रही है, अभी तो हमें जल्दी जल्दी जाना है, वहाँ भरत जी के पास पहुँचना है, अभी समय नहीं है। फिर नहीं, मैं नहीं, अरे नहीं, बोले आपकी जन्म स्थली है, आपकी माता वहाँ है, हम मिलने चलेंगे, चलो चलो। वहाँ गए अंजनी माता के पास। अंजनी माता जी तो अपना ध्यान मस्त थी, वो सदा स्मरण में रहती थी। जब वहाँ गए, हनुमान जी ने पुकारा, हनुमान जी वहाँ भी छोटे से हो गए, क्योंकि माता के सामने अब पहुंचे। तो वैसे ही छोटे से वानर होके माता की गोदी में बैठ गए। जब माता की गोदी में बैठे तो अन्ना माता ने आंखें खोली, आंखें खोल के देखा कि सामने सीता, राम, लक्ष्मण। तुलसीदास जी बोलते हैं, देखो पुत्र को ऐसा होना चाहिए जो अपनी माँ को भगवान के दर्शन करा दे। आजकल पुत्र ऐसे हैं, जीते जी अपनी माँ को यम के दर्शन करा देते हैं। तो पुत्र कैसा होना चाहिए, संतान कैसी होनी चाहिए? बोले ऐसी जो अपनी माता को भगवान के दर्शन कराए। तो उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण जी के दर्शन करा दिए। अंजनी माता बड़ी प्रसन्न हुई। अंजनी माता जी ने बोला, मैंने सब सुना तो है कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ, थोड़ा तो मैंने ध्यान में देखा भी कि ये हनुमान ने आपकी सेवा करी, पर ठीक से सेवा करी? सही से कैसे कैसे क्या क्या हुआ मुझे बताओ ना। तो राम जी बताते, इससे पहले हनुमान जी शुरू हो गए। हनुमान जी तो राम कथा सुनाने में एकदम ऐसे पूरी सुंदरकांड सुनाना शुरू हो गए, जहां से वो मिले थे कि ऐसे ऐसे मैं इनको मिला था, फिर ये हुआ, फिर सुग्रीव से मिले, फिर दोस्ती कराई, फिर बाली का वध हुआ, फिर ये, फिर वो, फिर वहां गए, फिर वहां पे जाके ऐसे ऐसे सेतु बनाना पड़ा, फिर सेतु बनाए, फिर लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, फिर मैं गया हिमालय में, वहां से वो लेके आया जड़ी बूटी, फिर जीवित किया, ये किया, वो किया, सब ऐसे बड़े प्रसन्नचित होके बता रहे, क्योंकि अब वो सब आ गए। पर माता प्रसन्न नहीं हुई, अंजना माता वो प्रसन्न नहीं हुई उनको देख के, तो ऐसे हुए। तो सीता माता ने देखा कि ये प्रसन्न नहीं हो रही है। तो सीता माता ने उनसे पूछा कि माता आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आपके पुत्र की तो कितनी मतलब क्या क्या नहीं करा इन्होंने, ऐसे करा, और आप बोले नहीं, ये प्रसन्नता का विषय नहीं है। मैं बहुत निराश हो गई हनुमान तुमसे भी, तुम इनकी सेवा में लगे हुए थे, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद भी इनको सेतु बनाना पड़ा, वहां जाना पड़ा, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी तुम कह रहे हो मूर्छित हो गए, और फिर लक्ष्मण जी के लिए ये सब इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? तुमने क्या सेवा करी? ये तो तुम्हारे जैसा तुम हो उसके हिसाब से तो तुमने कुछ भी नहीं किया हनुमान, ये कोई सेवा करी है तुमने? मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सुन के कि तुम्हारे होते हुए इनको इतना परिश्रम हुआ, इतना परिश्रम करा, इतना युद्ध करा, ये सब करा जो तो तुम बता रहे, इतना करने की क्या आवश्यकता थी? तो लक्ष्मण जी का थोड़ा ऐसे हो गया कि इतना क्या है भाई कि इतना आप ऐसे कह रहे हो कि ये है वो है ये है। थोड़ा तो लक्ष्मण जी का भी ऐसे कि क्या बोले नहीं वो। अंजनी माता ने लक्ष्मण जी को देखा, बोले 1 मिनट। वो अलग एक पर्वत पे गई और हनुमान जी को एक टकी लगा के देख रही, और वात्सल्य भाव में अंजना माता के पयोधर से दुग्ध बहने लगा, वात्सल्य में हनुमान को देख के, और बोलते दुग्ध की एक बूंद नीचे गिरी तो पर्वत वहां से फट गया, पृथ्वी फट गई, नीचे से ज्वालामुखी निकलने लगी, ऊपर आकाश में बादल आ गई, इतनी मूसलाधार वर्षा हो गई, सब हो गया। और फिर ये सब देख के हैरान हो गए, माँ सीता हैरान हो गई, राम जी हैरान हो गए, लक्ष्मण जी हैरान हो गए, ये क्या हो गया? अंजनी माता ने आके बताया, मेरे भीतर जो दूध इसने पिया है हनुमान जी ने, उसकी एक बूंद ये पर्वत सहन नहीं कर सका, ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकी, ये फट गई, पीछे से ज्वालामुखी निकले, ये मेरे दूध की एक बूंद है, वो ये सहन नहीं कर पाई, और वो दूध पी के मैंने इसको बड़ा किया है। ये अकेला जाके रावण को मार के रसातल में घुसा के पूरी लंका को क्यों नहीं लेके आया माता सीता को? क्यों आपको इतना परिश्रम हुआ? राम जी ने बोला, माता इतना क्रोध ना करो, ये सब मेरे कहने से इसने किया है, ये कर कुछ भी सकता है, ये मैं भी जानता हूं, हनुमान अकेला जाके सब करा था, पर मेरी आज्ञा नहीं थी। आपका पुत्र ऐसा है कि इसने अपने सारे गुण जो है वो मुझे दे दिए हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। ये बड़ी बात तब नहीं है जब हम बोले, ये बड़ी बात तब है जब हमारे स्वामी ये बात बोले।
जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जब वो स्वामी ये बात बोले कि इस सेवक ने अपने सारे गुण मुझे दे दिए, बात तब है। हम तो बोल देंगे मैंने भी अपने सारे गुण आपको दे दिए, मैंने अपने पास क्या रखा है, भाई जो है आपका है, मैं तो कहती हूँ आपका है, मैं तो कहता हूँ आपका है। हम तो ऐसे कह देते हैं ना। ये बात तब नहीं है, ये बात तब है जब जिनकी सेवा में लगे वो कहें कि इसने अपने, तो उन्होंने बोला माँ इन्होंने सारे गुण अपने मुझे दे दिए, एक भी कार्य मेरे से बिना पूछे नहीं करते, मेरी आज्ञा नहीं थी इसीलिए नहीं लेके आए सीता जी को, नहीं तो ले आते हैं, नहीं तो जो आप बोल रहे हो वो सब ये कर सकते थे, मैं जानता हूं, पर मैंने मना किया था इसलिए नहीं। फिर मां प्रसन्न हुई, फिर अग्निहोत्र, अच्छा अगर आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपके कहने से चल रहा है, तो फिर पुत्र तुमने बहुत बढ़िया सेवा करी। तब वो प्रसन्न हुई और तब फिर बैठे विमान में, और राम जी ने कहा अब बहुत देरी हो गई भाई, तुम्हारे चक्कर में बहुत देरी हो गई, अब हम तो विमान से आएंगे, तुम भाग के जाओ शीघ्र से, यहाँ से एक छलांग मारो, तुम तो एक छलांग में पहुंच जाते हो, और भरत जी को जाके रोको, नहीं तो वो अपने आप को अग्नि में खत्म कर लेगा, अपने प्राण त्याग देगा। तो हनुमान जी तुरंत भागे, भरत जी को रोका, आप रुकना, आ रहे हैं। खत्म हो गई रामायण। तो अभी तो हनुमान जी यही हैं, राम जी उनको बोल रहे हैं मैं आपके ऋण से आरूढ़ नहीं हो सकता, तो बोलते फिर दोबारा कि हनुमान बताओ तो लंका और उसके बड़े जो बांके किले को तुमने किस तरह से जला दिया। अब थोड़ा डिटेल में फिर बुझा, अच्छा बैठो तो सही, बताओ तो सही ये तुमने किया क्या, कैसे वहां तुमने सब जला दिया। तो हनुमान जी बोले देखो राम जी, मेरे से ऐसे आप क्या पूछते हो, आप जानते हो बंदर का बस यही एक पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग मार सकता है, बस एक वानर इतना ही कर सकता है, और मैं भी छोटा सा वानर हूं, बस यही कर सकता हूं, इधर उधर छलांग मार सकता हूं। यह सब तो रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है, आप मुझसे इस प्रकार ना पूछो मैंने कैसे जला दी, ये कर दी वो कर दी, ये सब आपने ही कराया है और आप सब जानते हो, मुझसे ऐसे पूछ के मेरी बड़ाई ना करो। ता कहूं प्रभु कछु अगम नाही, जहां पर तुम अनुकूल, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसके आप अनुकूल हो जाओ, जिस पे आप कृपा कर दो उसके लिए क्या असंभव है। तब प्रभाव बड़वा नल ही जारी सकई कुल तूल। अरे छोटी सी रुई जो एक चिंगारी से जल जाती है, रुई को एक चिंगारी लग जाए तो सारी रुई जल जाती है, बोले वो छोटी सी रुई जो है ना वो पूरे वन को आग लगा सकती है, अगर आप अनुकूल हो जाओ, अगर आप कृपा कर दो तो। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके प्रदान कीजिए। अगर आप मुझसे थोड़ा भी प्रसन्न हो, मेरी हालांकि इसमें कोई बड़ाई नहीं है, पर अगर आप ही मुझसे कार्य करा के मुझसे प्रसन्न होने की लीला कर रहे हो, और अगर आप इस लीला में मुझसे किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो रहे हो, तो मेरे पे ऐसी कृपा करो कि आपकी निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो कह के उनको आशीर्वाद दिया। वहां शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्यों, उन्हीं का स्वरूप है, कहते उमा राम स्वभाव जेई जाना, ताही भजन तजी भावना। जो राम जी के स्वभाव को जान लेता है फिर भजन छोड़कर उसको दूसरी बात नहीं सुहाती। यह संवाद जासुपुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। और ये राम जी और हनुमान जी का जो संवाद है, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्वामी सेवक का ये जो संवाद है, जो इसको सुन लेता है, जो अपने हृदय में इस संवाद को बिठा लेता है। क्या है हृदय में बिठाने वाली इसमें बात? एक तो सेवक का धर्म कैसा होना चाहिए, कैसा सेवक अपने स्वामी के लिए होना चाहिए, अपने सारे गुणों को अर्पित करने वाला, अपने केवल कर्मों को अर्पित करने वाला नहीं, ये मानने वाला कि जो मेरे द्वारा हो रहा है ये सब आप ही की कृपा से हो रहा है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ऐसा सेवक अगर कोई हो और ऐसे स्वामी राम जी जैसे हो, वह श्री रघुनाथ जी के चरणों में ऐसा संवाद, ये हनुमान जी और राम जी का संवाद कोई समझ लेता है, अपने हृदय में बिठा लेता है, तो रघुनाथ जी के चरणों में वो हमेशा के लिए भक्ति प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी भैया पढ़ने वाले को भी, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जो राम जी ने एवं अस्तु कह के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद आगे तुलसीदास जी सबको देते हैं। और तुलसीदास जी क्या दे रहे हैं? तुलसीदास जी तो शिव जी की बात बता रहे हैं। असल में शिव जी हनुमान जी के रूप में वो आशीर्वाद राम जी का ले रहे हैं, और इतने कृपालु हैं
कि आगे शिव रूप में सब भक्तों को दे रही है कि एवं वस्तु आपके लिए भी, यदि ये संवाद आप अपने हृदय में बिठा लो तो जो आशीर्वाद राम जी से मुझे प्राप्त हुआ है यही आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो जाए। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और उन्हें बोला, भैया अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब के कारण कीजिए। अब तो सीता जी ने जैसे ही क्षमा एक बार को मांग ली, बस राम जी ऐसे हो गए, अब विलंब किस लिए करना भैया, अब चलो, अब तो फटाफट से जल्दी से हम पालेंगे। अब विलंब कारण किस कारण से किया जाए, ये लीला देखकर सब हर्षित हो गए और सारे वानर जो हैं वो शीघ्रता से भागने लगे। एक संकेत किया सुग्रीव जी ने, सब के सब वानर बड़ी हर्षित होकर चले। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले पर्वत हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए सारे वानर, ऐसे लगा जैसे मानो उस समय पर्वत को पंख लग गए। और महाराज सच बात ये है, तुलसी जी बताते इतनी उस समय हड़बड़ मच गई कि पृथ्वी जो है वो डोलने लग गई, पृथ्वी अपना संतुलन खो बैठी, इतने सारे वानर चले थे। कितने, ये अभी आगे आएगा, मैं आपको एडवांस से बताता हूं, अभी आगे एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊंगा। रावण ने 2 दूत भेजे थे, जरा पता लगा के आओ कि वहां कितने वानर हैं ये जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो जब वो पता लगा के पहुंचे, अब डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, जब वो पता लगा के पहुंचे तो उन्होंने कुछ संख्या बताई, कितने 18,000 करोड़ तो सेनापति है उनकी सेना के, उनकी सेना के सेनापति की गणना बताइए। 18,000 करोड़ तो सेनापति है और एक एक सेनापति के अंडर असंख्य वानर है महाराज। रावण सोचता था वानर आएंगे हम तो खा पी के इनको हजम कर जाएंगे, उन्होंने जाके बताया कि इतने तो सेनापति देखे हमने और वो एक एक सेना के अंदर असंख्य वानर। तभी तो शिव जी कह रहे हैं भैया कोई गणना नहीं कर सकता। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि जब अब राम जी का इशारा हुआ कि चलो, तो कोई नहीं, पृथ्वी डोल गई थी तो राम जी का इशारा हुआ चलो, तो बोले पूरी पृथ्वी डोलने लग गई, पर्वत कांपने लग गए, समुद्र खलबला उठा, अनेकों करोड़ों ऐसे लग रहा है ये वानर नहीं भयानक योद्धा जो हैं वो कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं वहां पे, सब ऐसे दौड़, सब महाराज एक ही दिशा में करोड़ों दौड़ रहे हैं। तो पृथ्वी कह रहे हैं ऐसे उलटने को आ गई कि सारा महाराज बाहर एक ही जगह पे पहुंच गया और इतनी तेज तेज छलाके मारे हैं सब। रामचंद्र जी की जय हो, राम जी की जय हो, ऐसा सब वहां पे गा रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी अब समुद्र तट पर वहां पर पहुंच गए। अब समुद्र तट पे पहुंच गए, अब आगे देखा भैया इतना बड़ा समुद्र है, अकेले तो हनुमान जी छलांग मार के पहुंच गए थे। अब सेना कितनी है, बहुत विशाल सेना है। अब लंका में जब से हनुमान जी वहां पे चला के आए हैं तब से बोले सारे राक्षस भी वहां भयभीत रहते हैं। वो भी हर घर में यही बात चलती है कि भैया एक दूत जिनका आके हमारी पूरी लंका चला गया, एक, अब वो जब इतने सारे आएंगे और जब उनके स्वामी आएंगे जिनका दूत ये काम कर गया तो हम लोगों की क्या दशा होनी है। तो सब के सब राक्षस जो है वो भयभीत है। मंदोदरी जो है वो भी चाहती है कि मैं रावण को समझाऊं, हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में लगी और बोली, हे प्रियतम, श्री हरि का विरोध छोड़ दीजिए। वो कोई साधारण नर नहीं है और हमारे यहाँ जो आया था वो कोई साधारण वानर नहीं है, जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर रहे हैं। यहाँ राक्षसियों के स्त्री के गर्भ गिर रहे हैं महाराज। बैठे बैठे जब हनुमान जी का थॉट भी आ जाए तो अबॉर्शन हो जाता है, इतना डर जाती है वो हनुमान जी से। बोले जिनका दूत जो है वो यहाँ पे राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरा रहा है, आप सोचो उनका स्वामी कैसा होगा। सुनिए स्वामी, मंदोदरी कह रही है सीता जी को लौटा दीजिए, उनको लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। आप सोचो कि शिव जी आपका भला कर दें या ब्रह्मा भला कर दे, आपका कोई भला नहीं कर पाएगा जब तक आप सीता जी को नहीं लौटाओगे। लेकिन अभिमानी रावण उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, जोर जोर से हंसा और पता क्या बोला, स्त्रियों का स्वभाव सच में डरपोक होता है। मंदोदरी तुम डरती बहुत, स्त्री हो ना, स्त्री डरती है। यदि वानरों की सेना यहाँ आएगी भी तो राक्षसों का तो खाना है ये महाराज, हमें तो समझो भर पेट ब्रेकफास्ट मिलेगा, आने दो उन्हें, सबको हम खा जाएंगे। और मैं कौन हूं तुम जानती नहीं हो, सारे लोकपाल जिससे डरते हैं सब देख के हंस रहे होंगे कि सारे लोकपाल जिससे डरते हैं उसकी स्त्री भी किसी से डर रही है। ऐसे डरो मत।
और बड़ी हंसी की बात समझ के उसको गले लगा के सभा में चला गया। चलो छोटी सी बात है, ऐसी बात से डरा नहीं करते। अब जब सभा में जाकर बैठा तो वहां पे बोले, उसने खबर मिली जैसे ही सभा में पहुंचा कि भैया शत्रु जो है वो बहुत भारी सेना लेके समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं। उसने मंत्रियों से पूछा कि भैया आप मुझे ठीक सलाह दो कि अब क्या करना चाहिए। तो सारे मंत्री भी उसके जैसे ही, सब वहां महाराज अंधभक्त थे, एकदम चापलूस। तो जो मंत्री थे वो भी सब हंस के बोले, यार महाराज आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तो फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं? अब हम इनके लिए भी सोचेंगे और आपको सलाह देंगे और आप सलाह पूछोगे इनके लिए भी। वानर के लिए और उसके लिए, नर के लिए आप क्या सलाह मांग रहे हो? तो अगले ही उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, देखो मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि किसी भी भय से या किसी लाभ से, किसी आशा से आपका हित ना कहकर केवल वो वचन बोलते हैं जो आपको प्रिय लगे, तो समझो आपका सत्यानाश होना शुरू हो गया। अगर मंत्री जो है वो आपकी चापलूसी करने लग जाए, केवल वही शब्द बोले जो आपको प्रिय लगते हैं, तो आपका राज्य समझ लो बहुत जल्दी डूबने वाला है। अगर वैद्य असली बात ना बोले और वही बात बोले जो आपको अच्छी लगती है, तो समझो आपका शरीर जाने वाला है, आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर गुरु किसी कारण से आपके हित की बात ही करे, सही बात ना बोले, आजकल महाराज शिष्य ऐसे हैं वो गुरु बदल देते हैं अगर हमारे मन की बात ना करे तो गुरु वही जो शिष्य मन भाए। आजकल तो ऐसा ही है कि भैया जो आप ये सही नहीं, इनको समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसा शिष्य अगर हो जाए, और गुरु का तब भी दायित्व है वो सही ही बात बोलते हैं। सदगुरु कभी आपके प्रिय बनने के लिए कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो बात सही है, और अगर आपके प्रिय बनने के लिए कोई वो बात बोल देता है कि भाई इसको ये बात अच्छी लगेगी, इसको ये बात बोल दे, तो समझो आपका धर्म जाने वाला है। मंत्री खराब हुआ तो आपका राज्य गया, वैद्य खराब हुआ तो आपका शरीर गया, और अगर गुरु ने ऐसा बोल दिया तो फिर आपका धर्म गया। तो इसीलिए इन तीनों को सजग रहना होता है। मगर यहाँ जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों की वजह से ये बात बोल रहे हैं, यहाँ जो मंत्री हैं ये केवल वो बात बोल रहे हैं जो रावण को प्रिय लगती है, जो रावण सुनना चाहता है वो बात ये बोल रहे हैं। ये वो बात नहीं बोल रहे जो बात उसकी हितकारी हो, जो बात सच्ची हो। तो उसके मुंह पर वो उसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय वहां पे विभीषण जी आए। विभीषण जी कौन है? ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। वो आए और उन्होंने अपने भाई के चरणों में सर नवाया और आज्ञा पाकर बोले, आपने हम सबसे राय पूछी है ना भैया, आपने ही पूछी है ना कि हम सब अपनी राय दें, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। रावण ने कहा बिल्कुल बोलो, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो बोले, देखो जो मनुष्य अपना कल्याण, शुभ गति और सुख चाहता है ना, वो वैसे भी किसी स्त्री को, पर स्त्री को ऐसे चोरी करके लाके और जोर जबरदस्ती करके ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा आप कर रहे हो। ये पर स्त्री गमन करने से आपके साथ कभी शुभ नहीं होगा। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सारे संत महात्मा भी भजते हैं। हे तात, हे भ्राताश्री, रावण मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे साक्षात हरि हैं, वो नर नहीं है, वो साक्षात भगवान है, वो अनंत ब्रह्म है। वो भगवान ही पृथ्वी पे ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उन्हें साधारण मनुष्य समझने की गलती ना करिए। बैर त्याग कर उनके सामने अपना मस्तक नवाइए। ताही बैरु तजी नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। वे श्री रघुनाथ जी के चरण आप पकड़ लो। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है शरणागत का, वो दुख नाश करने वाले हैं। आप जैसे ही शरणागत हो जाओगे वो आपके दुखों का नाश कर देंगे। हे नाथ, उन प्रभु को श्री जानकी जी दे दीजिए, उसको उनको यहाँ ना रखिए, और बिना कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी का कल आप भी भजन कीजिए। राम जी कौन है? बोले जो बिना कारण स्नेह करते हैं, वो सबसे स्नेह करते हैं। उन्हें कारण नहीं चाहिए किसी से स्नेह करने के लिए, उनकी प्रीति सबसे स्वाभाविक है। आप जाओ, उनकी शरणागति कर लो। शरण गए प्रभु तहु न त्यागा, ये प्रभु की रीति है। जो उनके शरण जाता है
उसको वो कभी त्यागते नहीं है। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह का पाप लग गया हो, संपूर्ण जगत के प्रति द्रोह कर दिया हो, ऐसा पाप जिसको लगाओ, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व दो कृत अग जेहि लागा। पूरे विश्व का द्रोह करके भी अगर कोई उनके शरण में चला जाए तो वो उसको माफ कर देते हैं। जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वे प्रभु मनुष्य रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं है। विभीषण बार बार रावण को एक ही बात बोल रहे हैं। आप ये मत सोचो जो आपके मंत्रीगण बोल रहे कि मनुष्यों से क्या डरना, वानरों से क्या डरना। ये साधारण मनुष्य नहीं है। साथ उनके सचिव भी थे साथ में विभीषण के। 3-4 लोग महाराज साथ होते हैं ना, कि जो तो अपने बिल्कुल सपोर्ट वाले होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि महाराज हमारे विभीषण जी ये बात बोल रहे, तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई, बात सही है। तो जो उनके 4 सचिव थे उन्होंने भी रावण को बोला, भाई बात तो देखो सही कह रहे हैं। और एक मेन उनका मंत्री था माल्यवन, वो माल्यवन उसने भी बोला कि देखो ये जो विभीषण जी बात बोल रहे हैं बात तो बहुत सही बोल रहे हैं, ये बात नीति की बोल रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं इसको हृदय में धारण कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख जो है ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं हमारी सभा में, एक विभीषण, एक ये, और 2 इनके चमचे। तो रावण ने विभीषण को भी टेढ़ी नजर से देखा और उनको भी देख लिया कि भैया अच्छा ये भी इसी के साथ के, इनको भी सबको साथ में देखूंगा। और बोले देखो खाते यहाँ का हो और मूर्ख लोगों तुम साथ जो है वो शत्रु का दे रहे हो, वाणी ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे शत्रु के वहां का कोई आके यहाँ पे बैठ के बोल रहा हो। तो जैसे ही ये बात बोली तो उन्होंने रावण ने बोला इनको फटाफट मेरी आंखों के आगे से दूर कर दो। तो जो मूल्यवान था और उसके साथ जो 2-3 लोग थे माल्यवान और 2-3 लोग, वो तो महाराज सारे बदलिए वहां से। उन्होंने कहा अगर यहाँ से नहीं निकले तो आज हमारा वध कर दिया जाएगा। तो वो तो वहां से चले गए, लेकिन विभीषण जी वहीं टिके रहे। और विभीषण जी ने बोला कि देखो हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनों हृदय में रहती है जीव के। हम सबके भीतर सुबुद्धि भी रहती है, कुबुद्धि भी रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं हैं, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में केवल दुख ही मिलता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। रावण इस बात को अच्छे से समझो, आपके अंदर कुबुद्धि भी है, आपके अंदर सुबुद्धि भी है। ऐसा नहीं है कि सुबुद्धि आपके अंदर नहीं है, वो है, पर इस समय आप कुबुद्धि का प्रयोग कर रहे हो और कुबुद्धि से केवल दुख ही हाथ लगता है। अगर आप सुबुद्धि का प्रयोग करोगे तो सारे संपत्ति जो आपके पास है वो रहेगी और आपको और भी प्राप्त होगी। आपके हृदय में ये उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित और अहित समझ नहीं रहे हो। कौन अपना है और कौन शत्रु है ये भेद भी आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? ये सारे मंत्री आपके असल में शत्रु हैं जो आपको गलत राय दे रहे हैं, और जो आपके मित्र हैं उनको आप भगा रहे हो कि यहाँ से भाग जाओ। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, श्री राम जी को सीता दे दीजिए, इनको यहाँ मत रखिए। देखो कितना हित कर रहे हैं विभीषण, कितना कल्याण कर रहे हैं। उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो गया, अरे दुष्ट, अब लग रहा है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। भैया इसीलिए तो माल्यवान और वो भाग गए, उन्हें पता है कि अब हमारी मृत्यु आएगी अगर अब हमने यहाँ पे रावण के सामने खड़े भी हो गए तो। और रावण वही बात कि तू दुष्ट है, तू मूर्ख है, तू बता जगत में ऐसा कौन है जिसे मैं अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हूं? कोई एक बता, तू सारे लोगों को मैंने जीत लिया है, ऊपर देव लोग ये लोग सब मुझसे कांपते हैं और तू मुझे ये बात समझा रहा है। मेरे नगर में रहकर तू तपस्वियों से प्रेम कर रहा है, मूर्ख, जा फिर उन्हीं से जाके मिल जा। मेरे यहाँ क्यों बैठा है, क्यों मेरे साथ रह रहा है अगर तू उन्हीं की वाणी बोल रहा है तो। पर विभीषण ने फिर भी वो वहां से नहीं गया और ऊपर जाके जहां रावण बैठा था उनके सिंहासन में बोलते ऊपर पहुंचकर विभीषण ने उनके चरण पकड़ लिए कि भैया आप गलत बोल रहे हो, आप गलत सोचा, क्यों नहीं समझ। देखो हमारा कोई अपना प्रिय हो, निकट का हो, हम क्या करेंगे, चरण पकड़ लेंगे हैं कि यार प्लीज समझ जाओ भाई, प्लीज समझ जाओ, तुम गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। क्योंकि मैं साफ देख रहा हूं कि वो साक्षात हरि है, मैं जानता हूं वो हरि है। क्या तुम्हारी कुबुद्धि पड़ गई, क्या तुम्हारे पत्थर पड़ गए दिमाग में जो तुम इस बात को समझ नहीं हो। उमा संत कहे एह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। रावण ऊपर से
रावण जो ये बोल रहा है तो शिव जी ऊपर से बोल रहे हैं उमा को, हे उमा, संत की यही बड़ी महिमा है कि जो उनके साथ बुरा करता है ना, वो फिर भी उसकी भलाई ही करते रहते हैं। वो विभीषण को कितना उल्टा सीधा बोले जा रहा है, मगर विभीषण फिर भी वहीं पे जाके उसको, विभीषण को उन्होंने लात मार दी। उनको लात, बोले एक बार नहीं, बार बार उन पे प्रहार किया, उनको लात मारता गया। विभीषण ने फिर भी कहा, आप मेरे पिता के समान, आप मेरे पिता हो, आप मुझे मार सकते हो, आपने मारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, पिता पुत्र को मारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, परंतु हे नाथ, आपका भला इसी में है कि आप श्री राम जी का भजन करिए, उन्हें छोड़िए मत। मगर रावण नहीं माना, उसने मार मार के विभीषण को वहां से गिरा दिया और अपने सारे सिपाहियों को बोला, इसे निकाल के बाहर कर दो, नहीं तो भाई है, नहीं तो मैं आज ही इसको मृत्यु दंड दे देता, इसे बाहर कर दो। और बार बार विभीषण तब भी यही बोलता रहा कि मैंने बुरा नहीं माना, आपने मुझे मारा, मैंने ये नहीं करा, मैं चला भी जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ जाना कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सचिव संग लेई नभ पत गयो, सब ही सुनाए कहत उस भयो। भैया इतना कहकर विभीषण जो है, अब वो 4 मंत्री जो थे वो भी उसके साथ हो गए विभीषण के। उन्होंने सोचा कि विभीषण को यहाँ से निकाल दिया, अगर हम यहाँ रहे तो हम तो, अब ये तो भाई थे, सिर्फ बाहर निकाला है, हमें तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारा आना है कि इनको तो काट दो, तो अब भलाई इसी में है भैया, जहाँ विभीषण जा रहे हैं वहीं जाओ। तो विभीषण अपने सचिव शरीर, श्री राम जी सर्व समर्थ प्रभु हैं और रावण तुम्हारी सभा अब काल के वश है। अब विभीषण बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि देखो वो तो प्रभु है, मैं जानता हूं वो सर्व समर्थ है, और रावण, अब सच बोलूं तो तुम्हारी सभा जो है अब काल के वश में, मतलब अब यहाँ सर्वनाश होगा ही होगा। अतः अब मैं श्री रघुवीर के चरण की ओर जा रहा हूं, अब मैं रावण यहां से छोड़ के राम जी के चरणों में जा रहा हूं। अब इसके बाद आप मुझे दोष न देना, इसके बाद ये ना कहना कि तू मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि मैं आपको आखिरी दम तक ये बात समझा रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो और आप मेरी समझ नहीं रहे। अब जब आपका विनाश होगा तो ये मत कहना कि मैं आपका भाई था, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको सब कहा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही न भय सब तब ही। क्या बोलते भगवान शिव, बोलते जैसे ही विभीषण वहां से चले गए लंका से, उसी समय समझ लो उनका काल आ गया, उसी समय वो मर गए थे। आयुहीन भय सब तब ही, बस तभी सबकी आयु चली गई, तभी सब मर गए, तभी निश्चित हो गया था। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये सब मर चुके हैं, निमित्त मात्र भय सभ्य साची, तुम केवल निमित्त मात्र हो। उन्होंने युद्ध से पहले ही दिखा दिया था, ये देखो सब मारे जा चुके हैं। जब इन्होंने बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था ना, तभी मैंने ऊपर प्रण ले लिया था कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तभी सब के सब मर गए थे, बस वो तो समय था जिस जो ये समय जी रहे हैं, उसी समय निश्चित हो गया था कि ये सब मरेंगे, क्योंकि द्रौपदी का अपमान कर दिया था मेरी भक्त का। और आज यहाँ विभीषण का अपमान कर दिया तो बोले अस कही चला विभीषण जब ही। अब तक नहीं था, पर अब जब विभीषण वहां से चला गया, ऐसे ही विदुर के लिए भी बोला जाता है कि जब विदुर वहां से चले गए थे, पूरे युद्ध में विदुर नहीं थे, भगवान बोलते अगर विदुर होते तो मैं सामने खड़ा नहीं हो सकता था, पर विदुर नहीं है तो अब ये बचेंगे नहीं, और द्रौपदी का अपमान किया है। और यहाँ पे कहते अब विभीषण वहां से चला गया तो अब ये सब के सब मरेंगे, अब इनकी मृत्यु अब निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि करता है, संपूर्ण कल्याणों का नाश कर देता है। हमारे से जितने भी पुण्य बने हैं, जितने भी भजन हुआ है, सब खत्म अगर आपसे साधु के प्रति अपराध हो गया तो। राजन जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा हो गया। आज तक चाहे रावण कैसा भी था, मगर उसका लक उसके साथ था, बड़वागी था, जो सोचता था करता था, है ना। सारे देवताओं को जीत लिया, सारे लोगों को जीत लिया, सब देवता उसकी पूजा कर रहे हैं, ये करे महाराज। यहां तक कि सोचा सीता जी को उठा के ले आऊंगा, वो भी उठा लाया, वो भी कर लिया उसने। समझ रहे हो, भाग्य देखो कहां तक है। साक्षात सीता जी को सोचा उठा के ले आऊंगा, वो भी करने में सफल हो गया, पर अब वो बोलते अब अभागा हो गया। इसके बाद अब उसका कोई कार्य नहीं बनेगा, वो जो करेगा उसमें विफल होगा, जो करेगा उसमें विफल होगा, क्योंकि अब उसने वैष्णव अपराध कर दिया। जिन चरणों की अब वो ये जो विभीषण जी है,
विभीषण जी अपने सचिवों के समेत वहां पहुंच गए राम जी के यहाँ पे, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपने मन में कि आज मैं राम जी के साक्षात दर्शन करूंगा। अरे पूरा जीवन जिनका भजन किया है, आज साक्षात यही मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। हम कितना भजन करते रहे और हमें पता समय चले भाई महाराज राधा कृष्ण यहीं आए हुए हैं, साक्षात अवतरित हुए हैं, और जो हैं जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में दिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के आए हैं, ऐसे नहीं कि इस रूप में आए हैं, ऐसे नहीं कि इसमें, और साक्षात जो ऊपर है वही यहीं हमें दर्शन हो रहे हैं। पागल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो साक्षात राम जी के दर्शन हो रहे हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आज उन्हीं चरणों को जाकर मैं साक्षात देखूंगा। उनकी पादुकाओं को लेकर भरत जी इतना प्रेम विहल हो रहे हैं, तो उन चरणों को मैं साक्षात अपनी आंखों से देख पाऊंगा। कितना बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार भूत वंदना करके प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार, विभीषण तो आए ना, समुद्र के इस पार आ गए। और वानरों ने अब विभीषण को आते हुए देखा, बहुत बड़ी सेना है, सबने आते हुए देखा। उन्होंने जाके वहीं उनको रोका और सुग्रीव को बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो यहाँ पे आए हैं और मैंने आपसे पहले भी कही थी। सुग्रीव ने श्री राम जी को जाकर क्या कहा? कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। महाराज जब आके हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई तो बताया ना कि वहां विभीषण आपके परम भक्त थे, सब थे, पूरे मिले थे, एक एक बात बताई ना। लेकिन यहाँ पे सुग्रीव जी, ये कौन करता है? जो भक्त बड़े इनसिक्योर होते हैं ना अंदर से, वो उनकी इनसिक्योरिटी ऐसा करवाती है उनसे, और कोई ना आ जाए, बस मैं ही रहूं इनके निकट, और कोई इनका प्रिय ना बन जाए। तो ऐसे सुग्रीव जो है वो जाके कहते कौन आया है? बोले ये बोलना चाहिए था कि आपका परम भक्त आए हैं, आपके परम भक्त विभीषण आए हैं। ऐसा नहीं बोल के क्या कहते? वो आपके दुश्मन रावण का भाई आया है। ऐसे उनको एड्रेस करके बता रहे। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, अब बताओ तुम क्या समझ रहे हो, क्या करना चाहिए? मंत्रणा करी, सबको बुलाया। जामवंत जी भी आ गए, अंगद जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, सब जितने महाराज। अब देखो वहां तो कोई कक्ष नहीं बना हुआ है, कोई अलग से कमरा नहीं बना है, कोई राज्यसभा नहीं है, कोई लोकसभा नहीं है, सब वही है। इतने सारे हजारों करोड़ों वानर और उनके सबके स्वामी सुग्रीव और जामवंत और अंगद और बड़े बड़े सब बैठे, और राम जी सबसे पूछ रहे हैं कि बात बताइए अब क्या करना चाहिए, वो यहाँ आए हैं। तो सबने अपना अपना मत दिया। सुग्रीव ने कहा भैया देखो ऐसा है, मेरे मत में तो इनको बांध लो, 4 और लौंडे साथ आए, उनको भी बांध दो और विभीषण को भी बांध दो। ये सब जो आए हैं ये सब के सब असुर हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। किसी ने कहा भैया ऐसा है, जामवंत जी ने भी बोला कि देखो ऐसा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि विभीषण ही है, हमें क्या पता। रावण जो है जब साधु का वेश लेके सीता जी को उठा के ले गया, तो क्या पता रावण ही विभीषण का वेश लेके आ गया हो, Who knows? हमें क्या पता ये विभीषण है। तो आप बांध दो इनको बाद में देखेंगे, युद्ध के बाद इनका क्या करना है। जब हम युद्ध जीत जाएंगे ना तब देखेंगे इन चारों का हमें क्या करना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात आ रहे हो, अच्छी बात बता रहे हो। देखो यहाँ पे वो नहीं बोल रहे हैं जो राम जी को प्रिय लगे, सब अपनी अपनी नीति बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं कि सब ये बोल रहे हैं। तो सब ने ये बात बोला कि देखो ये कहीं से भी ये नीति तो नहीं है कि दुश्मन के यहाँ से जो आए। भैया जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हो सका वो आप सोचो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आपसे गुस्सा होगा रावण के पास चला जाएगा यहाँ से। जब रावण के वहां से गुस्सा हो गया यहाँ आ गया तो क्या पता है यहाँ से आपसे गुस्सा हो गया वहां चला जाए। तो भैया किसी भी लिहाज से इनको रखना तो नहीं चाहिए। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले नहीं देखो आपका भेद लेने आया, अगर सही भी है विभीषण भी है सब कुछ है, क्या पता हमें लगे हमें क्या पता आप यहाँ से आपका सारा भेद ले ले, भेद हमारा लेने सट आवा, ये सारे के सारे आपका भेद लेने के लिए आए और फिर यहाँ से चले गए। तो इन सब में हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। हनुमान जी बोलने को ऐसा बोलते कि भैया क्या बोल रहे हो तुम, ये वो विभीषण है जिसने मुझे सीता जी का पता बताया था, मैं तो वहां निराश हो गया था, है ना, और ये वहां पे उस समय भी भजन कर रहे थे और इन्हीं की कृपा से तो मैं सीता जी को पा पाया हूं, अगर ये ना होते। मगर अभी हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लोग मतलब
वो बात सुहाती नहीं है जो बोलते हैं, इसलिए मैं वो बोल ही नहीं रहा। तो असल बात ये है, हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे, बोले प्रभु के वचन जो है वो हनुमान जी हर्षित होकर सुनना चाहते हैं। हनुमान अपनी सारी बात बता चुके हैं पहले ही, विभीषण कौन है वो राम जी को बता चुके हैं। अब क्यों नहीं बोले, बोले अगर बोलूंगा और फिर राम जी मेरी बात मान जाएंगे, मानेंगे तो करेंगे तो ये जानते हैं विभीषण कौन है ना। उन्हें अपने स्वामी भी पता है ये स्वामी है, उन्हें नहीं पता मेरा भक्त है ये। तो हनुमान जी को तो पूर्ण विश्वास है कि वो जानते हैं अपने भक्त को। पर मैं बोलूंगा तो आज ऐसा लगेगा कि हनुमान इतने काम करके आया ना, तो हनुमान जी इसकी साइड लेगा, उसी की मानी जाएगी, ऐसा लोग सोच लेते हैं ना। हाँ, हनुमान जी के तो आप ऋणी हो गए ना, आप तो जो वो बोलेगा वो आप मानोगे, हमारी थोड़ी मानोगे। और दूसरा ये कि अभी भी हमारे प्रधान सुग्रीव है ना, है तो वो सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी। अगर मैं इनके विरोध में बोलूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे कि भैया अच्छा आज तू मेरे विरोध में बोलने लगा। तो इसीलिए हनुमान जी चुप रहे। और दूसरा मुख्य कारण ये तो कहते हैं कि हनुमान जी को पता था कि ये स्वामी है और वो उनके भक्त हैं, वो पहचानते हैं एक दूसरे को। ये ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उनको आज पता लगेगा कि विभीषण कौन है। वो तो जो भजन करता है भगवान उसको जानते हैं कि ये मेरा भजन करता है। राम जी कहते देखो जो मेरे शरणागत आया है उसको मैं त्याग तो सकता नहीं। आप सब जो बात बोल रहे हो वो सही है, पर कोटि विप्र बद लागई जाऊं एई शरण तजऊ नहीं ताऊ। चाहे किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या ही क्यों ना कर दी हो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप क्यों ना लगाओ, पर शरण में आने पर मैं उसका त्याग नहीं कर सकता हूं। ये राम जी कह रहे हैं। सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटि अग नासई तब ही। जैसे ही कोई मेरे सन्मुख हो जाता है, जैसे ही कोई मेरे शरणागत हो जाता है, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। पापी का ये सहज स्वभाव है, हम सहज नहीं हो पाते ना, है ना। लेकिन बोलते पापी का ना एक स्वभाव बड़ा सहज होता है, बड़ा सिंपल स्वाभाविक होता है। सहज मतलब स्वाभाविक है उसके लिए। पापी का क्या स्वभाव स्वाभाविक है, बोले पापी का, राम जी कह रहे हैं जो पापी होते हैं ना, एक चीज उनके लिए बड़ी स्वाभाविक होती है कि वो कभी भी मेरा भजन नहीं कर सकते। ये उनके लिए स्वाभाविक है। जिसके हृदय में पाप भरा होगा, जो पापी होगा, वो कुछ भी करेगा मगर उसे भजन नहीं होगा। अब उनको कितना समझा लो, कहेगा मेरे से ये सब नहीं होता। उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है वो मेरा भजन नहीं। तो ये रावण का भाई निश्चय ही अगर दुष्ट हृदय का होता तो क्या ये मेरे सम्मुख आ सकता था, क्या ये मेरी शरणागति ले सकता था। तो इससे पता लगता है कि दुष्ट हृदय का तो नहीं है। राम जी समझा रहे हैं उनको, जानते तो सब है, पर अब सबके विपरीत करना है ना। सबने ये बोल दिया कि नहीं भैया नहीं 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 नहीं, अब क्या करें, तो उन्हें समझा रहे हैं। निर्मल मन जय जो मैं पावा, मोहे कपट छल छिद्र मखावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भैया जो मनुष्य निर्मल होता है ना, जिसका मन निर्मल होता है, वही मुझे पाता है। कपट छल छिद्र वाले लोग मुझे नहीं पा सकते। तो अगर वो मेरे पास आया है और तो उसका मन मुझे ऐसा लगता है कि निर्मल होगा। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं लक्ष्मण को ही बोल दूं तो वो जाके उन्हें मार देगा। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो भी मुझे उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अगर वो डर गया कि हम उसे मार देंगे और फिर मेरी शरण में आए तो भी मुझे करनी चाहिए। और राम जी ने हंसकर बोला, तो इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में, है ना। अगर वो डर कर आया है या फिर वो मेरा भेद लेने आया है, रावण ने उसे मेरा भेद लेने भेजा हो जैसे तुम कह रहे हैं। तो एक बात समझो ना सुग्रीव, मेरा भेद जो ले लेता है ना, वो भी मुझे पा जाता है। अगर मेरा भेद लेने आया है तो मेरा भेद लेने आ गया, और मेरा भेद अगर जान गया, मेरा भेद क्या है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, है ना। तो बोलते ये भेद ही अगर वो जान गया तो भी उसका कल्याण निश्चित है। और अगर वो भय से आया तो भी उसको हमें अपनाना होगा। तो दोनों ही सूरतों में हमें उन्हें यहां तो रखना होगा। हमारे यहां पे सुग्रीव को बड़ा संशय हो गया कि भैया ये देखो, अकेले में बुला के नहीं, इतने हजारों करोड़ों वानर जो कि मेरे नीचे हैं, उनके सामने मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मेरी आगे क्या रखेंगे ये? अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो सिर्फ मिली है, अभी तो हमने पूरी रणनीति करनी है, अभी तो सब डिसाइड करना है, अभी तो समुद्र पार कैसे होगा ये सब हमें डिसाइड करना है। और ये सबसे पहले याद यहाँ पे ये बात शुरू हो गई।
मैं ये बात कह रहा हूं, अंगद कह रहा है, जामवंत कह रहा है, हम सारे, अब क्या है, अंगद जामवंत तो सब मान गए जो भगवान कह रहे हैं, वो तो समझ गए, ठीक है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा हम गलत बोले होंगे, ये तो सरल स्वभाव है। आपने मेरा मत पूछा, मैंने अपना मत बताया, आपने कहा नहीं ये नहीं ये सही है, सरल स्वभाव शिष्य भक्त क्या होता है, अच्छा ठीक है फिर ये ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो स्वामी का स्वभाव क्या होता है, वो समझाते हैं, केवल अपना ऑर्डर नहीं चलाते। राम जी स्वभाव से समझा रहे हैं सबको कि मैं क्यों अपनी बात कर रहा हूं। उन्होंने हर तरीके से समझाया, भेद लेने आया है, डर के आया है, मेरे शरणागत आया है, जिस भी भाव से आया है, तो हमें तो लेना ही चाहिए ना उन्हें, हम क्यों उनको ठकरा दें। जो शरणागति जिसने हमारी ली है उसको मैं ठुकरा कैसे लूं। सुग्रीव महाराज ऐसे हो गए कि सुग्रीव के मन में ऐसा आ गया कि अब ये मुझे बोल देना अगर जाने को तो मैं चला जाऊंगा अभी सब वानरों को लेके। अगर तुम्हें ऐसे लगता है एक लक्ष्मण सबको मार देगा, आपको ऐसा ही लगता है, ठीक है फिर मरवा लो लक्ष्मण से, हमें क्यों यहाँ पे बुलाया है, इतने सारे लोगों को आपके बुलाया। तो सुग्रीव के मन को सुहाया नहीं है कि भाई क्यों हमें हमारे साथ ऐसा किया। इसीलिए आज भी बोलते हैं कि आप देखो हनुमान जी अकेले राम जी के सेवक थे, आज लाखों हनुमान जी के मंदिर हैं। आप कहीं भी चले जाओ, हनुमान मंदिर बनाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, एक पेड़ के नीचे महाराज एक शिला खड़ी करी, सिंदूर लगाया, हनुमान जी का मंदिर बन गया। बड़े है ना, बड़ी सहजता से हनुमान जी का मंदिर बन जाता है। राम जी का मंदिर बनने में तो महाराज कितने 100 साल लग गए अयोध्या में। हनुमान जी का मंदिर तो ऐसे ही कहीं पे भी लोग बना लेते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बस हनुमान जी का मंदिर। मगर बोलते पूरे विश्व में मैं बता दो सुग्रीव का मंदिर है। सुग्रीव भी तो दास था, हनुमान जी अकेले लड़े, सुग्रीव तो अपनी पूरी फैमिली को लेके लड़े। बेटा आ गया, भतीजा आ गया, इतने सारे वानरों का राजा सुग्रीव था, कितने हजारों करोड़ों वानरों को लेके सुग्रीव आया, मगर सुग्रीव का कहीं मंदिर बना क्यों? क्योंकि सुग्रीव को बात बात पे संशय हो जाता था। जिसको स्वामी पे संशय हो जाए, बोले वो कितनी भी फिर सेवा कर ले, उसकी सेवा कभी पूजनीय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर समय संशय करता रहे। हनुमान जी को कभी संशय नहीं हुआ, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हनुमान जी ने जैसे उन्होंने बात कही, हनुमान जी मान गए। महाराज देखो शरणागति किसी की अगर हो, अब जैसे इस समय जो ओरछा के राजा थे ना, उनकी हम ये क्या नाम था, मधुकर शाह जी राम जी के परिवार के हैं। तो इन्होंने इस समय भी आप बोलोगे नहीं तो उस समय की बात है भैया, शरणागत जो आए ये आए वो आए, मधुकर शाह जी राम जी के परिवार से है। तो मधुकर शाह, उनकी तो हमने सुनी है, भक्तमाल में भी उनकी कथा है। मधुकर शाह जी के जो पुत्र थे वीर सिंह जू देव जब यहाँ पे थे तो अकबर का जो पुत्र था ना जहांगीर, अकबर अपने पुत्र जहांगीर को मरवाना चाहता था। सलीम वही था ना, सलीम जिसको बोलते हैं। तो उसको उनका आपस में मतभेद हो गया उसके चक्कर में, अनारकली। तो मतभेद इतना बढ़ गया कि अकबर ने कहा कि जहांगीर को मार दो। जहांगीर के भी अपने स्तोत्र थे भैया, पता लग गया सूत्रों से कि अब्बा जान मरवाने वाले सुबह हमारे को। वो वहां से भाग गया और जहां भी जाए तो बोले, सब बोले भाई अकबर तो बादशाह है, अकबर से हम कोई दुश्मनी थोड़ी लेंगे, आपको अपने उसमें रख के जाओ 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 जाओ। जैसे जयंत भागता फिरता था ऐसे महाराज जहांगीर भागा। आखिरी में जहांगीर ओरछा में पहुंचा। तो ओरछा में ये वीर सिंह जो देव उस समय थे, वीर सिंह जो देव ने उस समय बोला हम राम जी के परिवार के हैं, हमारी शरण में अगर कोई आया है तो हम उसको ठुकरा नहीं सकते। सबने समझाया अकबर से पंगा लोगे क्या? अकबर ने इसको मारने की सोच रखी। बोले किसी ने सोच रखी हो, मर जाएंगे, मगर राम जी के परिवार के हैं, हम शरणागत को वापस नहीं भेजेंगे। तो जहांगीर को उन्होंने अपने उसमें रख लिया, आप इधर रहो और हम देखेंगे। और वही हुआ, अकबर को पता लग गया, अकबर ने आज्ञा दे दी अपनी सेना को। अकबर तो बहुत बड़ा बादशाह था, ओरछा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। अकबर ने कहा भैया पूरी सेना लगा दो और एक दिन में मुझे ओरछा का नामो निशान नहीं चाहिए। अगले दिन पता न लगे कि हमारे नक्शे में कहीं ओरछा था भी, खत्म कर दो उसको। और बहुत विशाल सेना अकबर ने वहां पे भेज दी। अब जब इनको पता लगा वीर सिंह जो देव को कि भाई इतनी विशाल सेना आ रही है, जहांगीर को भी पता लगा कि अरे जहांगीर ने इनको बोला वीर सिंह जो देव को कि आप मुझे सौंप दो,
देखो वैसे भी मरना है, इतनी विशाल सेना का आप मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी सेना इतनी है जितने आपके राज्य में लोग नहीं है। राज्य के लोग अलग होते हैं, सेना अलग होती है। तो बोले सेना तो बहुत छोटी होती है ना, जितने लोग होते हैं उसके मुकाबले। बोले इतने तो आपके पास लोग नहीं है जितनी अकबर ने सेना भेजी है, तो मुझे मेरे अब्बा के पास भेज दो और आप तो अपने राज्य को ठीक से रखो, आपका ये है। उन्होंने बोला तुम नहीं बोलोगे, तुम मेरे शरणागत हो ना, तुम यहाँ आए हो, तुम आराम से बैठो, ये काम हमारा है, हम सोचेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप आराम से बैठो। जहांगीर ने कहा ठीक है भाई। अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, ये मैं थोड़ा सा इससे हट गया मगर आपको बता रहा हूँ शरणागत का जो राम जी के परिवार वाले आज तक भी वो कैसे ध्यान रखते हैं। उन्होंने रात में बोले वहां कम से कम लगभग 1,500-2 हजार भैंसे उनको बढ़िया से बुला के तेल वेल लगा दिया भैंसों के ऊपर और उनके सींगों पे वो मशाल लगा दी और सारा जो बॉम्ब का मटेरियल होता है ना जैसा, वो सब भैंसों पे लपेट दिया और आग लगा दी कि भाई थोड़ी देर बाद ये आग पिघलेगी और वो लग जाएगा। और बोले रात में वो 1,500 भैंसे उन्होंने रात में एक गुप्त द्वार से छोड़ दी। अकबर की सेना जहाँ खड़ी हुई थी और जहाँ उनका सारा विस्फोटक और ये वो सब था, वो सारी मतलब 1-2 नहीं मारा 1,500 जब भैंसे वहां पहुंची और उनके अंदर भी विस्फोटक था, जिसको आज हम ह्यूमन बॉम्ब बोलते हैं, ऐसे उन्होंने भैंस बॉम्ब बना दिया। तो वहां पे पहुंचे और सारे बोले ऐसे फटे कि रात में अकबर की पूरी सेना खत्म हो गई और ओरछा का एक भी सिपाही बाहर नहीं निकला। सुबह तक सब खत्म थी पूरी अकबर की सेना। और अकबर ऐसा घबरा गया कि उसके बाद उसने कहा कि भैया वहां मत जाना और उसने छोड़ दिया ओरछा को। अकबर भी घबरा गया और अकबर जब मरा तो उसके बाद फिर जहांगीर को इन्होंने राजा बनाया। अब ये चाहते तो खुद वहां अकबर का वो ले लेते मगर तब भी नहीं लिया। बोले नहीं ये हमारे शरणागत है, इसको भेजो वहां। और फिर जहांगीर को वहां राजा बनवाया। तो ये हैं राम जी के परिवार के शरणागत होने वाले भी। तो जब विभीषण जी आए, अब हम समय हो गया आगे अगली बार चर्चा करेंगे, पर जब विभीषण आए तो राम जी ने बोला आओ लंकेश। पहला जो स्वागत किया वो लंकेश कह के किया। अब लंकेश कह के स्वागत किया। विभीषण के साथ जो भी आदर हुआ, सत्कार हुआ, बात हुई, चीत हुई, ये सब हम अगली बार चर्चा करेंगे। पर जब शाम को सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव ने बोले राम जी से पूछा, राम जी एक बात बता, आपने ये शरणागत के आए हुए को हम ठुकराते नहीं कह के इनको शरणागति दे दी। हालांकि कई जगह ऐसा लिखा है कि ये प्रसंग बाद में आता है। मैं जल्दी में थोड़ा जल्दी सुना जाता हूँ, मेरे भी भीतर पचती नहीं है बात। तो कितनी सारी तो मैंने आपको पहले ही सुना दी जो आगे होने वाली है। तो ये बाद में जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आगे पार करके चले गए, जब ये चले गए, जब राम जी ने उनके सिर में अपने उनके गोद में अपना सिर रख के मनाया, सब किया, उस समय ये वार्ता हुई। सुग्रीव ने, अब जब गुस्सा होता है आदमी को तो फिर सब सारी बातें करता है ना, तो सुग्रीव को गुस्सा तो था। अब जब थोड़ा आदमी ऐसे प्रेम से आता है तो फिर वो सब पूछता है ना। तो बोले सुग्रीव जी ने राम जी से पूछा, आप जो इतना आप ये कर रहे हो ना, आपने ये जो विभीषण को ऐसे बुला लिया, शरणागत को नहीं करना चाहिए, और आओ लंकेश कह के उसको आपने बुला दिया और सारी लंका का उसको राज्य दे दिया, और आप कहते हो मैं कभी शरणागत का ठुकराता नहीं हूँ, उसको ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अब आप यहाँ रावण अगर आपके भय से आ गया और उसने भी आपकी शरणागति ले ली, तब क्या करोगे? आपने लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया, अब रावण आपके पास आया और रावण ने भी कहा मैं आपके शरणागत हूं, अब क्या करोगे? तो राम जी ने सुग्रीव को बोला कि सुग्रीव, आज भी मैं ये बात जानता हूं कि मेरे एक वचन कहने पे भरत अयोध्या का राज्य छोड़ देगा, और मैं रावण को जाके शपथ खा के मैं ये बात कहता हूं कि मैं रावण को अयोध्या को कम मत समझना लंका से। जितनी बड़ी लंका और जितनी वैभव लंका में है, उससे दुगना वैभव हमारे अयोध्या में है। मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा और मैं ऐसे ही वन में रहूंगा जैसे मैं वन में रह रहा हूं। मैं आजीवन वन में रह जाऊंगा, पर अपने शरणागत को कभी मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। ना मैं शरणागत को हटाऊंगा और ना अपने वचनों से हटूंगा। मैंने लंकेश विभीषण को बना दिया, विभीषण लंका का राजा बनेगा, और यदि रावण मेरे पास आ जाएगा तो रावण अयोध्या का राजा बनेगा। मैं उसको भी माफ कर दूंगा। अब बताओ। फिर भगवान ने सुग्रीव को जब ये सब बोल दिया, फिर बोला कि बेटा, मैं केवल
अपने मन में बस ये प्रण कर लूं कि सारे असुर मर जाएंगे, बस केवल ये निश्चय कर लूं, तो मेरे निश्चय मात्र से अभी इसी क्षण सारे असुर मर जाएंगे। ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी एक किसी की भी जरूरत है, मेरे को अपनी भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे लक्ष्मण की भी जरूरत। यहां तो कह रहे लक्ष्मण जी चाहे तो मार दे, वहां कह रहे मुझे किसी की भी जरूरत, मैं केवल निश्चय ही कर लूं। ये सारी पृथ्वी कैसे बनी है? भगवान के निश्चय से तो बनी। भगवान ने सोचा पृथ्वी बन गई, भगवान ने दृष्टि करी, सब सृष्टि में पूरे सुचारू रूप से चलने लगी। तो भगवान कह रहे मेरे निश्चय मात्र से सारे असुर खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुग्रीव, फिर सुग्रीव ने जब प्रभाव देखा, यहाँ शिव जी क्या है, उमा राम स्वभाव जय जा ते भजन तजे नाना। भैया वो उनका भजन छोड़ नहीं सकता जो उनके स्वभाव को जानता है, और फिर स्वभाव से कोई नहीं समझता तो भगवान फिर प्रभाव दिखाते हैं, तो प्रभाव देख लेता है तो फिर आता है। तो लेकिन प्रेम की अवस्था वही है कि प्रभाव से नहीं, स्वभाव से आए। स्वभाव से आया तो प्रेमी है, प्रभाव से आया तो फिर तो पूरा जगत है महाराज, पूरा जगत फिर भगवान के आगे नतमस्तक होता है, चाहे माने चाहे ना माने, होना पड़ता है। तो सुग्रीव जो है वो प्रभाव से आया, और हनुमान जो है वो स्वभाव से रीजियन है सब। तो वहां सुग्रीव माने, उसके बाद फिर सुग्रीव ने कभी जीवन में संचय नहीं किया, लेकिन प्रभाव देख के माना, और हनुमान जी जो है वो स्वभाव देख के माने। तो इस बारी हम लोग यहीं पे विश्राम लेते हैं, वो वहां पहुंच गए हैं, विभीषण जी आ गए हैं राम जी के पास। अब आगे फिर हम चर्चा करेंगे जब राम जी विभीषण को साथ लेके लंका जाएंगे। जय श्री राम।